हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी एग्जामिनेशन जून 2024 का मेजर कोर्स मैथमेटिक्स पेपर नंबर 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च देखने वाले हैं। क्या आया था जून 2024 के पेपर में, जिसका पेपर कोड है B030602T। ठीक है, ये बीएससी का 6 सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2 है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। 3 आवर्स का पेपर होता है और 75 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। ओके, ये पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स 3 होते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है एंड सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज सेकंड मेथड। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द इटरेटिव फार्मूला फॉर द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। ओके, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, सारे कंपलसरी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होती है जिसे आप स्किप कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। ओवरऑल ये सेक्शन बी भी 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन ए भी 15 मार्क्स का था, सेक्शन बी भी 15 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी में हमारे पास 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो क्या दे रखा है, मैक्सिमम चाहिए जेड का इक्वल्स टू 5x1 प्लस 9x2। सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टेंट क्या क्या है, x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 13, x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमारे पास, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। x इक्वल्स टू 0 पर fx की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 पर 2 होनी चाहिए, 2 पर 1 होनी चाहिए, 3 पर 10 होनी चाहिए। ठीक है, हमें मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द फॉलोइंग सेट इज कॉन्वेक्स सेट। हमारे पास सेट है x इक्वल्स टू x1, x2, x3 बिलोंग्स टू R क्यूब सच दैट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, 6, 7, 8। आपको इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 7.5 मार्क्स कैरी करता है। इसका मतलब सेक्शन बी हो गए आपके पास 15 मार्क्स का सेक्शन हो गया है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन सी आता है। आपके पास 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है जिन्हें आप छोड़ सकते हैं, और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है। ओवरऑल ये सेक्शन 45 मार्क्स का होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय चॉल्कीज मेथड। ओके, इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन दे रखे हैं, x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 2, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 15x3 इक्वल्स टू 3, 6x1 प्लस 15x2 प्लस 46x3 इक्वल्स टू 12। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड, जिसमें मैक्सिमम क्या है, z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 2x2, z टू कॉन्स्टेंट्स क्या है, 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है किस मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन जरूर ही आता है पेपर में, तो ये तो जरूर ही कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल कहाँ से 0 से 6 तक dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वेडल्स रूल। ठीक है, वेडल्स रूल से हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जिसे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये फैक्ट्री है, ये वेयर हाउस है, यहाँ पे फैक्ट्री F1, F2, F3 है, वेयर हाउस D1, D2, D3 है, कैपेसिटी हमारे पास ये दे रखी है, डिमांड हमारे पास ये है। आपको याद होगा ये वोगल्स मेथड कौन सा होता है, जिसमें हम पेनल्टी निकाल कर चेक करते हैं और सबको वैल्यूज असाइन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यूजिंग लैग्रांजेस फॉर्मूला प्रूव दैट। आप हमें लैग्रांजेस फॉर्मूले लगाकर इस इक्वेशन को प्रूव करना है, और इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च का पेपर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।